करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। जब से जतिन प्रियंका की ज़िंदगी में आया था, उसे हमेशा इस त्योहार का इंतज़ार रहता था। दोनों के मिलने के 1 साल बाद दोनों की शादी हो गई थी। ये व्रत वो जतिन के लिए शादी से पहले भी रखा करती थी। हर साल इस दिन की मेहंदी जतिन खुद उसे लगाता था। दोनों में बहुत प्यार था। जब तक प्रियंका अपना व्रत नहीं खोलती थी, तब तक जतिन भी कुछ नहीं खाता था। ये त्योहार हमेशा उसके लिए बहुत ख़ास होता था। वो जतिन के लिए हमेशा से हर वो चीज़ करना चाहती थी जिससे उन दोनों का साथ हमेशा बना रहे। लेकिन इस बार प्रियंका बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी, काश ये त्योहार इस बार ना आए। ना ही वो व्रत रखना चाहती थी, ना ही कोई पूजा, क्योंकि जतिन की एक गलती ने प्रियंका को अंदर तक हिला के रख दिया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। प्यार अब भी बहुत था दोनों में, लेकिन अब प्रियंका पहले जैसी नहीं रही थी। प्रियंका पहले इतना बोला करती थी कि जतिन परेशान हो जाया करता था उसकी बातों से, लेकिन अब वो उतनी ही चुपचाप रहने लगी थी। हंसना मानो भूल सी गई थी। वो जी तो रही थी, लेकिन अब जीना नहीं चाहती थी। अंदर से जैसे मर चुकी थी, बस शरीर जिंदा था। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाए जा रही थी, जो थी उसकी नन्ही सी बच्ची की जिम्मेदारी और खुद जतिन की जिम्मेदारी। पिछले साल की बात है। जतिन प्रियंका को बहुत खुश रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। यहाँ तक कि जतिन कभी कभी बिजनेस ट्रिप पर या दोस्तों के साथ भी अकेला नहीं जाया करता था। प्रियंका हमेशा साथ होती थी। प्रियंका भी कभी जतिन को कोई रोक टोक नहीं करती थी। दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए कोई बंदिशें नहीं थी और ना ही दोनों एक दूसरे से कुछ छिपाते थे। अपनी हर एक बात, हर एक परेशानी एक दूसरे से शेयर किया करते थे। जतिन ने प्रियंका के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया था और परिवार से अलग रहते थे दोनों, क्योंकि वो प्रियंका को पसंद नहीं करते थे। दोनों बहुत खुश थे अपनी शादी में, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। जल्द ही उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली थी। घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, प्रियंका ज़्यादा बीमार रहने लगी, बहुत कमज़ोर होने लगी थी। कुछ खा नहीं पाती थी, कभी भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी। वो दुखी भी आजकल बहुत रहती थी, गुस्सा भी हो जाया करती थी बात बात पर, क्योंकि जतिन की फैमिली उससे मिलने और हालचाल पता करने बहुत कम आते थे। प्रियंका बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसे हालात में भी प्रियंका खुद सबसे मिलने जाया करती थी, लेकिन जतिन उसका बहुत ख्याल रखता था। देखते देखते 5 महीने गुजर गए। जतिन अब भी प्रियंका का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन ज़्यादा ध्यान आजकल फ़ोन में रहने लगा था। प्रियंका डांटती और चिल्लाती रहती थी, फ़ोन रख दो, कम चलाओ, सो जाओ। लेकिन जतिन देर रात तक फ़ोन चलाया करता था और कई बार प्रियंका गुस्सा होके ऐसे ही सो जाया करती थी। और कई बार रोते रोते प्रियंका अक्सर कहा करती थी कि जतिन, मुझे अब अपना रिश्ता पहले जैसा नहीं लगता। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। इससे पहले कि हमारा रिश्ता बिखर जाए, संभाल लो इसे। लेकिन जतिन हमेशा कहा करता था कि नहीं, तुम पागल हो, ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। हम दोनों में आज भी वो ही पहले जैसा प्यार है। हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ पत्नी ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो। तुम मेरे जीवन का आधार हो और तुम्हारे बिना एक दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रह सकता मैं।
कुछ दिनों बाद फिर करवा चौथ आने वाला था, लेकिन इस बार प्रियंका ऐसी हालत में व्रत नहीं कर सकती थी। बुरा तो लग रहा था, लेकिन खुश भी थी कि व्रत नहीं तो क्या हुआ, पूजा तो कर ही पाऊंगी। आज करवा चौथ था। प्रियंका बहुत खुश थी। सुबह उठकर जल्दी तैयार होकर पूजा की। पूरे दिन भी पूजा की तैयारी में लगी रही। करवा और छलनी लाकर उसे अपने हाथों से सुंदर सा सजा के रखा। पूजा की थाली सजाई। देखते देखते शाम हो गई। शाम को जतिन के पसंदीदा ड्रेस को पहनकर तैयार होकर चांद निकलने का इंतजार करने लगी। बस अब वक्त हो ही रहा था चांद के निकलने का। उसने जल्दी जतिन को फ़ोन किया। कि जल्दी आओ, चांद निकलने वाला है। कुछ देर बाद जतिन आया। चांद निकलने के ठीक पहले प्रियंका बहुत खुश थी और उत्सुक भी। बिना देर किए दोनों छत पर पहुँचे। उतनी देर में चांद निकल चुका था। उसने चांद की पूजा की, फिर जतिन को तिलक करके जतिन की आरती उतारी। फिर छलनी से चांद को देखने के बाद अपने चांद को देखा। उस हल्की सी दिए की रोशनी में प्रियंका अपने चांद को देख रही थी। वो पूरा सा चांद और हल्की हल्की दीपक की रोशनी में जतिन का चेहरा। प्रियंका को लग रहा था उसके जीवन की सारी खुशियाँ उसके सामने खड़ी है, जिसे वो अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। कुछ ही दिनों में दिवाली भी आने वाली थी। हमेशा की तरह प्रियंका दिवाली की पूजा के लिए अपने सास ससुर के घर जाया करती थी। वहाँ से आने के बाद घर की पूजा किया करती थी। उस दिन भी यही हुआ। प्रियंका पूजा करके घर आई और घर आकर पूजा की और जतिन का इंतजार करने लगी। जतिन ऑफिस में काम करने वाले लड़कों को पास के गांव तक छोड़ने गया था। इस तरह प्रियंका की दिवाली बीती। फिर 2-4 दिनों के बाद जतिन को किसी काम के लिए बाहर जाना था, वो भी 3-4 दिनों के लिए। लेकिन प्रियंका बहुत उदास थी, रोई भी बहुत। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि जतिन जाए, लेकिन वो पहले उसे इस तरह अकेला छोड़कर कहीं गया नहीं था। प्रियंका हर जगह उसके साथ होती थी, लेकिन फिर भी प्रियंका ने भारी मन से कहा कि ठीक है, आपको काम है तो आप चले जाओ। जतिन चला तो गया, लेकिन प्रियंका का बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर एक पल वो जतिन को याद करके बिता रही थी। मन भी अच्छा नहीं था, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। लेकिन हर पल में प्रियंका अपने मन को समझा लिया करती थी कि नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। जतिन मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे कभी धोखा या दुख नहीं देगा। 5 दिन बाद जतिन आया। अब प्रियंका के मन को थोड़ी शांति थी कि सब कुछ ठीक है। बीच बीच में फिर जतिन को एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। पास ही के गांव में कुछ काम लगा हुआ था। इस महीने प्रियंका को 8 मंथ लग चुका था। अब उसका समय बहुत मुश्किल से निकल रहा था। एक तो अकेलापन और दूसरा तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन जतिन आया और बोला कि थोड़ा काम आ गया है, शायद मुंबई जाना पड़ सकता है। मन तो अभी भी नहीं था प्रियंका का कि जतिन जाए, पर वो बोली देख लो, आप अगर बगैर जाए मैनेज हो जाए, ऐसी कोशिश करके देखना, क्योंकि मेरा आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। रात को सो नहीं पाती, तबीयत भी ख़राब होने लगती है, खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती। क्योंकि पिछली बार जब आप गए थे और मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ बेहोश हो गई थी। तब जतिन ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर बिना जाए मैनेज हो जाए तो तुम परेशान ना हो। तभी अचानक 1-2 दिन बाद प्रियंका की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सब लोग बहुत परेशान थे, डॉक्टर भी।
छोटी बहन संगीता फ़ोन पर रो रही थी। चिंता में वो काफ़ी दूर रहती थी। डॉक्टर को चिंता थी कि 8 मंथ में ऑपरेट भी नहीं कर सकते, बहुत रिस्की होता है। इसीलिए डॉक्टर ने प्रियंका को टोटली बेड रेस्ट करने को कहा, मतलब पैर भी नहीं रखना है बेड के नीचे और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। तभी प्रियंका को याद आया कि जतिन को तो मुंबई जाना है। डॉक्टर के सामने प्रियंका ने जतिन से पूछा कि आप अब कैसे जाओगे, तो डॉक्टर ने तुरंत मना किया कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। वही प्रियंका की छोटी बहन को जैसे ही पता चला, उसने फटाफट टिकट करवाई और शाम की गाड़ी से निकल आई और तीसरे दिन प्रियंका के पास पहुंच गई। संगीता के आने के बाद जतिन ने कहा, अब तो संगीता भी आ गई है, अब मैं जाऊं मुंबई। प्रियंका ने कहा, वैसे तो कोई भी आ जाए, लेकिन आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, आप चले जाओ। अगले दिन जतिन भी निकल गया और फिर से प्रियंका के मन में वो पिछली बार जैसे ख्याल आने लगे। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रियंका कभी भी जतिन पर शक नहीं करती थी और जतिन का भी यही था, वो भी कभी शक नहीं करता था। इसीलिए प्रियंका ने सोचा कि अरे नहीं, ये तो मन का वहम है, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसे ख्याल आ रहे होंगे। बस फिर वो जतिन के वापस आने के लिए दिन गिनने लगी। आज जतिन पूरे 6 दिन बाद आया। सिर्फ प्रियंका ही जानती थी कि उसने एक एक पल कैसे निकाला था। जैसे ही जतिन आया, प्रियंका झट से उसके गले लग गई। जैसे ही प्रियंका ने जतिन को गले लगाया, उसकी आंखें भर आई और दिल सुकून से भर गया। जतिन की बाहों का सुकून प्रियंका के लिए दुनिया की हर खुशी से बड़ा था। इतना सुकून और कहीं नहीं था। जतिन हमेशा कहा करता था कि प्रियंका मेरी जितने भी दोस्त हैं, सबको तुम बहुत अच्छी लगती हो। सब बोलते हैं तुम्हारी वाइफ बहुत क्यूट है। और कुछ कुछ दोस्त से प्रियंका की बात भी हुआ करती थी कभी कभी। कुछ दिनों पहले जतिन ने एक नई फ्रेंड शिखा के बारे में बताया था कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, अभी अभी उससे बात करना वापस से स्टार्ट हुआ है, वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, बात कर लेना एक बार। प्रियंका ने कहा, ठीक है, कर लूँगी जिस दिन मन होगा। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम प्रियंका बहुत डिस्टर्ब रही, हेल्थ के कारण, और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। इसीलिए मन ही नहीं हो रहा था उस दिन भी बात करने का। लेकिन जिस दिन प्रियंका की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और बेड रेस्ट के लिए कहा, उस दिन शिखा का फ़ोन आया था तो बात हुई थी। उसने कहा था प्रियंका से कि आप आपका नंबर दे देना। तो प्रियंका ने कहा था, मैं थोड़ी देर में व्हाट्सअप करती हूँ। प्रियंका ने फिर दूसरे दिन मैसेज करके नंबर दे दिया था। फिर उसके मैसेज आते रहते थे प्रियंका को, लेकिन पता नहीं प्रियंका को अच्छा नहीं लगता था उससे ज़्यादा बात करना। जब भी उसके मैसेज आते थे तो संगीता भी गुस्सा हुआ करती थी कि तुझे क्यों मैसेज करती है। अब 8वां महीना लगभग ख़त्म होने को था। दिसंबर के महीने का आखिरी वक्त था। बस नया साल लगने वाला था। ठंडी के कारण प्रियंका को लगभग
15 दिनों से सर्दी खांसी हो रही थी। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सर्दी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खांसी के कारण प्रियंका की हालत बहुत खराब हो गई थी। पसलियों में सूजन के कारण बहुत दर्द था उसे। जैसे तैसे जनवरी आया तो डॉक्टर ने कहा कि अब प्रियंका की हालत ऐसी नहीं है कि बेबी नॉर्मल हो सके। हमें प्लान करके ऑपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए 12 जनवरी की डेट फाइनल की गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि और ज़्यादा पोस्टपोन नहीं कर पाएंगे। प्रियंका का बहुत मन था फ़ोटो शूट करवाने का, और जतिन उसकी हर इच्छा पूरी करता था। इसीलिए उसने प्रियंका का फ़ोटो शूट करवाया। रात को फ़ोटो शूट से आने के बाद जतिन ने प्रियंका को बताया कि कल शिखा आने वाली है। पास ही के शहर में उसका एग्ज़ाम सेंटर है, तो वहाँ मुझे उसे ले जाना पड़ेगा। अगले दिन को प्रियंका का बर्थडे था। प्रियंका ने कहा, अच्छा, मुझे तो बताया ही नहीं शिखा ने। मेरी तो बात भी होती है उससे। उसने बस कहा कि ठीक है, आप चले जाना, लेकिन इतनी सुबह सुबह जाना है तो साथ में किसी को ले जाना। प्रियंका वैसे भी ज़्यादा कुछ पूछती नहीं थी जतिन से, क्योंकि अगर कुछ बताने वाली बात होती थी तो जतिन वैसे ही बता दिया करता था। इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में उसने ये भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि किसके साथ गए थे। आज प्रियंका का बर्थडे था, लेकिन आज उसकी तबीयत और बिगड़ गई थी। दर्द के कारण हिल भी नहीं पा रही थी। रात को जतिन आया और कहा कि शिखा को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए ले जाना पड़ेगा। बस सही नहीं है, सुबह एग्ज़ाम है तो टाइम पर पहुंच नहीं पाएगी। उसके साथ छोटी बच्ची है और इतनी रात को अकेले बस में ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा। प्रियंका ने कहा, पागल हो क्या, आप उसे एग्ज़ाम के लिए ले जाओगे, पूरा दिन लगेगा आपको, मैं कैसे रहूँगी। आज पेन भी बहुत है। और प्रियंका रोने लगी। जतिन की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोला, मैं तो बीच में फंस गया हूँ, क्या करूँ। प्रियंका को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक तरफ उसकी तकलीफ थी और दूसरी तरफ किसी का भविष्य था। प्रियंका ने फिर भारी मन से कहा कि ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, अब क्या कहूँ। रात के 11 बज रहे थे। जतिन ने फिर भी कहा कि देखता हूँ, अगर कुछ मैनेज हुआ तो कैब अरेंज करा दूंगा और वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर जतिन चले गए। जैसे ही जतिन गया, प्रियंका बहुत रोई। घर से निकलने के बाद रात को जतिन का कॉल आया। प्रियंका का बिल्कुल मन नहीं था बात करने का, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसे आज पहली बार जतिन का बिहेवियर अजीब लगा था, जैसे वो सिर्फ मुंह से मना कर रहा था कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, बिल्कुल मन नहीं है, फंस गया हूँ। लेकिन चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे जतिन का खुद का मन है जाने का। प्रियंका ने फ़ोन उठाया। प्रियंका बात करते करते रोने लगी। जतिन ने कहा, मत रो, कल तक आ जाऊंगा, और तबीयत खराब लगे तो मैंने दोस्तों को बोल दिया है, उन्हें कॉल कर लेना। जतिन ने कहा, रुको, शिखा को तुमसे बात करनी है। फिर शिखा ने फ़ोन लिया और कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जतिन को यूँ ले जाना, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी उसे बहुत रोना आ रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था
कि जतिन उसे यूं छोड़कर जाए। डर भी लग रहा था क्योंकि 3 दिन बाद ऑपरेशन की डेट थी। सुबह सुबह जतिन का कॉल आया, लेकिन प्रियंका का बिल्कुल मन नहीं था जतिन से बात करने का, पर उसे चिंता थी, इसीलिए बात की। प्रियंका ने संगीता से कहा कि कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ निगेटिव सा महसूस हो रहा है। संगीता ने कहा, ज़्यादा सोच मत। संगीता जैसे ही जतिन पर बहुत गुस्सा थी, वो बोल रही थी कि मत जाने दे। इसीलिए प्रियंका ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। संगीता से ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। जतिन को वापस आते आते रात के 12:30 बज गए थे। वापस आने के बाद शिखा आई थी मिलने प्रियंका से, पर जैसे ही उसने प्रियंका और जतिन को साथ में देखा, उसे बड़ा अजीब सा लगा। जतिन प्रियंका से बिल्कुल आंख मिला के बात नहीं कर रहा था। फिर भी शिखा के सामने आने के बाद प्रियंका सब भूलकर नॉर्मल हो गई और सोचा कि जाने दो, जो हुआ किसी की मदद के लिए ही तो गए थे। शिखा बस थोड़ी देर रुकी और कल मिलने आने का बोलकर चली गई। प्रियंका अब तक अपने जीवन में आने वाले तूफान की आहट नहीं सुन पा रही थी, या शायद वो अंधविश्वास के कारण कुछ देखना सुनना नहीं चाह रही थी। अब भी वो समझ नहीं पा रही कि जीवन की राह में आगे उसके लिए एक ऐसा तूफान उसके लिए खड़ा है जो उस पूरी तरह से तबाह कर देगा, जो कि उसके जीवन में दस्तक दे चुका था, उससे उसका सब कुछ बिखेरने के लिए। 11 जनवरी का दिन था। शिखा का मैसेज आया प्रियंका को कि आपके घर की लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं मिलने आऊँगी। प्रियंका ने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा, लेकिन शिखा उस दिन नहीं आई। शिखा 3 दिन और रुकी पर मिलने नहीं आ पाई। आज 12 जनवरी था। आज प्रियंका का ऑपरेशन था। वो सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हुई। 11 बजे ऑपरेशन था। सब डरे हुए थे। सब लोग भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्रियंका भी डरी हुई थी बहुत। जब प्रियंका का ऑपरेशन हो रहा था तब शिखा आई हॉस्पिटल में। तब भी जतिन ही उसे लेने गया था। और कुछ देर बाद प्रियंका की जिंदगी में एक नन्हा सा राजकुमार आ चुका था। सब बहुत खुश थे, लेकिन प्रियंका के मन में अभी भी एक बोझ सा था। वो परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी, इतनी ज़्यादा कि अपने बच्चे के आने की खुशी भी नहीं मना पा रही थी। मन में बस जतिन और शिखा को लेकर बातें चल रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जतिन को उससे छीन लिया है। जब भी जतिन प्रियंका के पास होता था, वो बस उसके चेहरे को ही देखती रहती थी और सोचती थी कि क्या सच में ये वही इंसान है जो मुझे इतना प्यार करता है, जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ। क्या ये मुझे कभी धोखा दे सकते हैं? वो भी ऐसे ही वक्त जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके सहारे की, उनके प्यार की। जतिन से अब तक प्रियंका को सब कुछ मिला, प्यार भी, सहारा भी और परवाह भी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसके साथ उसे धोखा भी मिल रहा है। प्रियंका से रहा नहीं जा रहा था। उसे बस लग रहा था कि किसी भी तरह बस जतिन से बात करके सब कुछ पूछ लूं। आज प्रियंका का दूसरा दिन था हॉस्पिटल में। दर्द और बेचैनी में पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। आखिर में प्रियंका से रहा नहीं गया और जब जतिन हॉस्पिटल से घर गया खाना खाने, तब प्रियंका बहुत रोई। उसने संगीता से कहा कि नहीं, मेरा जतिन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तो उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। हर चीज़ में कोशिश करती हूँ कि उन्हें कोई शिकायत ना मिले, और ना ही मैंने उन्हें कभी किसी लड़की की तरफ देखते हुए देखा है। जिससे वो बात करते हैं, उन्हें मैं जानती ही हूँ।
लेकिन जिस परिस्थिति में मुझे छोड़कर वो शिखा को एग्जाम के लिए ले गए थे, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते थे। मुझे लेकर वो कभी कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। और प्रियंका बहुत रोई। फिर उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और जतिन को मैसेज किया। जतिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? आपके और शिखा के बीच में क्या चल रहा है? कुछ हो तो आप बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। यही सुन के यही भूल जाऊँगी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे ये सब कभी नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए पूछा। देखो, हम पति पत्नी के पहले दोस्त हैं। आप मुझे बता सकते हो। ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इस बारे में मैं खुद तुमसे बात करने वाला था। थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये सुनकर प्रियंका की धड़कन जैसे थम सी गई थी। घबराहट में हाथ पैर कांपने लगे थे। ये सोच सोचकर सांस रुकी जा रही थी कि पता नहीं जतिन उसे क्या बताने वाला था। कुछ देर बाद जतिन का मैसेज आया। मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। इनफैक्ट शिखा भी तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि तुम्हें कोई स्ट्रेस दिया जाए। डॉक्टर ने वैसे ही मना किया था, सभी टेंशन से दूर रहने के लिए। प्रियंका, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। हर रिश्ते के अलग मायने होते हैं। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और उसकी हेल्प में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसको ज़रूरत है। उसका हस्बैंड उसके साथ सही बिहेव नहीं करता, उसे परेशान करता है। ये सब वो तुम्हें भी बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हालत सही नहीं थी। हम तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे। वो मुसीबत की मारी है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसीलिए उसे एग्जाम के लिए ले जाना जरूरी था। ये सब सुनकर भी प्रियंका रोई जा रही थी। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब भी प्रियंका का मन नहीं मान रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ तो गलत है। उसने जतिन से भी कहा कि पता नहीं क्यों, पर मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। मैं अपना हर रिश्ता आप में देखती हूँ। अगर कुछ हुआ या आप मुझसे दूर हुए तो मैं मर जाऊंगी। प्रियंका और जतिन की बात होने के बाद भी प्रियंका का मन शांत नहीं हो रहा था। उसे लग ही रहा था कि नहीं, कहीं कुछ है। अब प्रियंका ज़्यादा बात नहीं करती थी, चुप रहती थी और बस जतिन का चेहरा देखती रहती थी। अगले दिन भी प्रियंका चुप बैठी थी। जतिन घर से हॉस्पिटल आया। प्रियंका को उदास देखकर जतिन प्रियंका के पास आकर बैठा और पूछा कि क्या हुआ, क्यों उदास हो? इतना सुनकर ही प्रियंका की आंखें भर आई। वो रोने लगी। जतिन ने प्रियंका को समझाया कि मत परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। पर प्रियंका का मन अब भी कुछ मानने को तैयार नहीं था। कुछ पल तो वो भरोसा कर लेती थी, लेकिन अगले ही पल फिर उसका मन नहीं मानता था। आज का दिन भी प्रियंका का यूं ही सोचते सोचते निकला और रात भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि ये सब ख्याल मेरे मन से निकल जाए। अगले दिन जब जतिन हॉस्पिटल से घर गया, तब उसका मैसेज आया कि आज शिखा का फ़ोन आया था।
कि उसके हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और दोनों बच्चों को लेकर यहीं आ रही है। 1 साल के लिए यहीं शिफ्ट होकर यही कोई नौकरी करके आईएएस की तैयारी करेगी। उसे हमारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तुम उसकी मदद करोगे ना प्रियंका? हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। मुझे तुमसे ज़्यादा और तुमसे कम कुछ नहीं चाहिए। तुम परेशान मत हो, हम दोनों ने तो हमेशा सबकी मदद ही की है, तो एक और की सही, उसे बस 1 साल के लिए मदद चाहिए। तुम बस उससे ठीक से रहना। ठीक है, कोशिश करूँगी। प्रियंका ने ऐसा बोल तो दिया था, लेकिन वो अब भी बहुत परेशान थी। उसे लगा भी थोड़ा कि नहीं, जतिन सही कह रहा है, मुझे ही ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगले दिन शिखा आ रही थी। जतिन फिर उसे लेने गया। रात को उसे अपने घर छोड़कर जतिन प्रियंका के पास हॉस्पिटल आ गया। अगले दिन से शिखा अपनी नई दुनिया बसाने में जुट गई और जतिन उसकी मदद करने में, और प्रियंका घुटने लगी अकेली। इस चिंता और दुख के आगे अब प्रियंका को अपने बच्चे की खुशी भी छोटी लगने लगी थी। 8 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद प्रियंका और उसका छोटा सा राजकुमार घर आए। प्रियंका ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि आने वाले दिन उसके लिए उसकी अब तक की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और दर्द भरे दिन होंगे, जिनमें वो जीने से ज़्यादा मरना चाहेगी, वो भी तब जब वो हर तरफ से इतनी कमज़ोर थी। अब जतिन को भी प्रियंका की खामोशी और उदासी खलने लगी थी। पहले जब जतिन जैसे ही ऑफिस से आता था, प्रियंका दौड़कर सबसे पहले उसे गले लगाती थी, लेकिन अब जब जतिन आता था, प्रियंका आंखें झुकाए जाने की सोच में उदास सी बैठी रहती थी। अब जतिन को भी लगने लगा था कि उसने उस चुलबुली बच्चे सी और मासूम सी प्रियंका को कहीं खो दिया है, क्योंकि अब वो बात ही नहीं करती थी। ये सब देखकर जतिन भी बहुत दुखी था। वो कोशिश करता था कि प्रियंका को हंसा पाए, लेकिन कुछ वक्त बाद वो वापस गुमसुम हो जाती थी। एक दिन प्रियंका ऐसे ही गुमसुम बैठी थी। जतिन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रहने लगी हो? ना मुझसे बात करती हो, ना मेरी तरफ देखती हो। अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ है तो बताओ मुझे, पर ऐसे मत करो। प्रियंका कुछ बोल पाती उसके पहले ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह बोली, तो आप मुझे सच क्यों नहीं बताते? पत्नी से पहले मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे बता सकते हो। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं चाहती हूँ अगर कुछ हो तो वह मुझे आपके मुंह से सुनने को मिले। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी और से कुछ पता चले। और मुझे पता है आप जब मुंबई गए थे, जब भी आप शिखा से मिले थे, आपने मुझे बताया नहीं कि वह मुंबई से है। तब भी आपने झूठ कहा। तब भी मैं परेशान थी, मुझे सपने आते थे, मैं डर जाती थी, पर मुझे लगता था कि नहीं, मैं ही गलत सोच रही हूँ। आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। प्रियंका के साथ जतिन भी बहुत रोया। उसने प्रियंका को समझाने की बहुत कोशिश की। जतिन ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। वह अपने पति से बहुत परेशान है और बच्चों पर भी ध्यान नहीं देता। बस इसीलिए उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। जतिन ने बहुत समझाने की कोशिश की प्रियंका को कि कुछ गलत नहीं है। तब प्रियंका ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है तो मैं मान लेती हूँ,
लेकिन आप जितनी उसकी हेल्प कर रहे हो और आप जैसे इंसान हो, आपसे किसी को भी प्यार लगाव हो जाएगा। हो सकता है आज नहीं है तो कल हो जाए, और मैं आपको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आप जानते हैं कि मैं सह नहीं पाऊंगी। आप बस उससे बात करना और मिलना बंद कर दो। उसे कुछ हेल्प चाहिए तो वह मुझसे बोल दे, मैं मदद कर दूंगी। जतिन ने कहा ठीक है, और अगर इमरजेंसी में कुछ बात भी करनी पड़ी तो मैं तुम्हें बताकर करूँगा। उसकी नौकरी के लिए मैंने बात की है, तो वहाँ इंटरव्यू के लिए ले जाना है तो बस वहाँ ले जाने देना, और अगर तुम चाहो तो तुम भी चलना साथ। प्रियंका ने कहा नहीं ठीक है, आप ले जाना। और दोनों फिर गले मिलकर बहुत रोए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उसी दिन शाम को जब प्रियंका की जतिन से बात हुई फोन पर, तब जतिन ने कहा कि मैंने शिखा से कह दिया है कि उसे कुछ ज़रूरत होगी तो वह तुमसे बात कर लेगी। शायद वो रो रही थी। तुम चाहो तो उससे एक बार बात कर लो। प्रियंका ने शिखा को फ़ोन किया। कुछ देर बात की। शिखा ने भी प्रियंका को समझाने की कोशिश की कि आप परेशान मत हो, मैं वैसे ही अपने पति से परेशान हूँ। मुझे आदमी जात से ही नफरत होने लगी है। मुझे और कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वैसे भी मैं जतिन से इतनी क्लोज नहीं हूँ, ना ही मैं उनसे कुछ ज़्यादा बात शेयर करती हूँ। अगले दिन प्रियंका और जतिन हॉस्पिटल गए थे। आते वक्त प्रियंका शिखा से मिली। उसने शिखा को समझाया कि पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी पर शक करूँ, पर मैं जतिन को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। जतिन मेरी पूरी दुनिया है, इसीलिए प्लीज़ अगर आपको कोई हेल्प लगे तब मुझे बताइएगा, जतिन से नहीं। शिखा ने कहा आप परेशान मत होना, ऐसा कुछ है और ना ही ऐसा कभी कुछ होगा। मैं पहले से अपने पति से परेशान हूँ, तो और किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती, इसीलिए आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। प्रियंका ने शिखा को सॉरी कहा और रोते हुए बोला कि मैंने देखा है कई लोगों के साथ पहले ऐसा नहीं कुछ रहता है, लेकिन जब कोई अच्छा इंसान आपकी मुसीबत में मदद करता है तो उसके लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। शिखा ने कहा आप रोए मत। फिर कुछ देर बाद जतिन और प्रियंका वहाँ से निकल गए और शिखा उसके घर चली गई। रास्ते में प्रियंका घर तक रोते रोते और बोली कि मैं ऐसी कभी नहीं थी, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती थी, पता नहीं मैं ऐसे क्यों हो गई हूँ। जतिन ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और कहा हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, इसीलिए रो मत और दुखी भी मत हो। जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और दोनों घर आ गए। यह तीसरी बार था जब प्रियंका ने शिखा को लेकर जतिन से बात की थी। दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। शिखा ने कहा आप रोए मत। फिर कुछ देर बाद जतिन और प्रियंका वहाँ से निकल गए और शिखा उसके घर चली गई। रास्ते में प्रियंका घर तक रोते रोते गई और बोली कि मैं ऐसी कभी नहीं थी कि किसी के साथ गलत नहीं कर सकती थी, पता नहीं मैं ऐसे क्यों हो गई हूँ। जतिन ने प्रियंका का हाथ पकड़ा और कहा हाँ मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, इसीलिए रो मत और दुखी भी मत हो। जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और दोनों घर आ गए। यह तीसरी बार था जब प्रियंका ने शिखा को लेकर जतिन से बात की थी। अब जतिन जब भी शिखा से बात करता था वह प्रियंका को बता देता था, ऐसा जतिन उसे कहता था। इसी बीच संगीता ने एक दिन बताया कि गाड़ी में किसी लड़की का रुमाल था। प्रियंका को समझने में देर नहीं लगी कि वो शिखा का था। समझ गई थी कि जतिन अभी भी उसे झूठ बोल रहा है।
प्रियंका परेशान ही थी, उसका मन शांत नहीं था। 2 दिन बाद जब प्रियंका अपने ससुराल गई थी बच्ची के कुछ फंक्शन के लिए, वहाँ भी प्रियंका का मन नहीं लग रहा था। वही सब बातें उसके दिमाग में थी। बस वह सोच रही थी कि कैसे यहाँ से जल्दी निकलकर जतिन से बात करूं। जब वो वहाँ से वापस घर लौट रहे थे तब प्रियंका ने जतिन से कहा, कहीं और ले चलो मुझे, घर नहीं जाना, मुझे आपसे बात करनी है। दोनों घर से थोड़ी दूर गए, गाड़ी खड़ी करी और जतिन ने प्रियंका से पूछा कि क्या हुआ। प्रियंका ने फिर जतिन से पूछा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, या तो आप शिखा को कहीं और भेज दीजिए और वहाँ पर उसकी नौकरी लगवा दीजिए, पर यहाँ से भेज दीजिए, क्योंकि वह जब तक यहाँ रहेगी मेरा मन शांत नहीं रहेगा और वही सब मेरे दिमाग में आएगा, क्योंकि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। इसी वजह से मैं और अपना बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। अभी भी जतिन वही सब बोला कि कुछ नहीं है, तुम ये सब निकालो अपने दिमाग से, और तुम चाहती हो अगर कि वह यहाँ नहीं रहे तो ठीक है, मैं और कहीं बात करके उसे शिफ्ट करवा दूंगा। बस तुम परेशान मत हो, परेशानी मैंने खड़ी की है तो उसे ठीक भी मैं ही करूँगा। बस तुम दुखी मत हो, रो मत, और मेरी पहले जैसे प्रियंका बन जाओ, जिसको देखकर मैं अपनी सब परेशानियां भूल जाया करता था। फिर जतिन ने प्रियंका को घर पर छोड़ा और चले गया। बाद में जतिन ने कहा कि मेरे एक दोस्त का स्कूल है, वो यहाँ से दूर है और वहाँ पर रहने के लिए घर भी है, मैं वहाँ बात कर लेता हूँ, वहाँ हो गया तो सही रहेगा। कल वहाँ उसे इंटरव्यू के लिए ले जाना है, तुम साथ चलना। पर प्रियंका ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ, लेकिन जतिन नहीं माना। वो जिद करके प्रियंका को भी साथ ले गया। प्रियंका ने कहा, अपने फ़ोन से शिखा को मैसेज कर दो कि हम आ रहे हैं। प्रियंका ने कहा ठीक है। कुछ देर बाद जतिन और प्रियंका शिखा के पास पहुँचे। आज शिखा बदली बदली सी थी, ना उसने प्रियंका से बात की, खुद प्रियंका ने शिखा से आगे से बात की। प्रियंका को लग रहा था कि शायद आज शिखा को उसका आना पसंद नहीं आया। शिखा इंटरव्यू के लिए अंदर गई, तब प्रियंका गाड़ी में ही रुकी थी और शिखा की दोनों बच्चों से बात करती रही। अब प्रियंका को लग रहा था कि शायद जतिन ने उसकी बात मान ली है, और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि जतिन कुछ छुपा रहा है। वहाँ से आने के बाद प्रियंका ने जतिन के एक दोस्त अनुराग को घर बुलाया, जो जतिन के बहुत करीब था और प्रियंका उसे राखी बांधा करती थी। प्रियंका ने उससे पूछा, भैया आप शिखा के बारे में कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, जतिन ने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। वैसे तो हमेशा वह मुझे हर चीज़ बताया करते हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं बताया। एक तरफ सबका कहना था कि शायद जतिन फंस चुका है, इसीलिए वह किसी को कुछ बता नहीं पा रहा है, घबरा रहा है। अनुराग ने कहा, भाभी आप परेशान मत होइए, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की, शायद मुझे कुछ बता दे। शाम को अनुराग ने भी जतिन से बात की, लेकिन जतिन ने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस यह कहा कि दोस्त है मेरी। अनुराग ने जतिन को बहुत समझाने की कोशिश की कि जतिन तुम्हारी छवि खराब हो रही है। कुछ लोगों ने इस बारे में मुझसे आकर पूछा कि कौन है जिसकी तुम मदद कर रहे हो। सबका कहना है कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और ऐसे शब्द कहे हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। यह सुनकर जतिन चुप हो गया और कुछ नहीं कहा। प्रियंका इस वक्त सच और झूठ के ऐसे जाल में फंसी थी जहाँ वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह भगवान से बस ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे बस छोटा सा रास्ता दिखा दो कि मैं इस परिस्थिति से बाहर निकल पाऊँ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी या फिर मर जाऊंगी। अब प्रियंका के पास आखिरी रास्ता बचा था, सच पता करने का। उसने कॉल रिकॉर्ड किए 2 दिन तक, लेकिन उसमें शिखा से बात करने की एक भी रिकॉर्डिंग नहीं थी।
शायद जतिन अब अपने दूसरे वाले फ़ोन से शिखा से बात किया करता था, क्योंकि प्रियंका एक ही नंबर पर कॉल करती थी, उसी नंबर पर जिस पर प्रियंका ने रिकॉर्डिंग लगाई थी। दूसरे दिन प्रियंका को एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वह शिखा को लेकर किसी से बात कर रहा था। वह रिकॉर्डिंग सुनकर प्रियंका के हाथ पैर ढीले हो गए, ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी, सिर से लेकर पैर तक कांप रहे थे। ठीक वैसे ही हालत थी कि काटो तो फोन नहीं। रात के 1 बज रहे थे। प्रियंका अपने बेटे को सुलाकर फोन की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी एक ऐसी रिकॉर्डिंग उसने सुनी जिससे उसको पता चल गया कि अब तक वह सही थी और सही सोच रही थी कि जतिन और शिखा ने मिलकर उसे धोखा दिया। वह भी ऐसे वक्त जब दोनों जानते थे कि प्रियंका कुछ नहीं कर सकती थी, वह बेड से उठ तक नहीं सकती थी। इसीलिए उससे बात बात पर झूठ बोला गया और उसका फायदा उठाया गया। प्रियंका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, सीने में दर्द हो रहा था। सामने मम्मी और संगीता सोए थे, उन्हें भी कुछ नहीं बता सकती थी। उस रिकॉर्डिंग में जतिन शिखा को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। आज प्रियंका को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अधमरा तड़पने के लिए छोड़ दिया है। वह धीरे से हिम्मत कर खड़ी हुई। अभी भी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने जतिन का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और किचन में ले गई और बड़े प्यार से बैठाकर हाथ पकड़कर बस इतना पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मेरे प्यार में या किसी और बात में? आपको मुझसे तकलीफ थी जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वह भी जब मुझे पल पल आपके सहारे की जरूरत थी। आप किसी और को सहारा दे रहे थे, मेरा प्यार किसी और के साथ बांट रहे थे। इतना सुनकर जतिन घबरा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, कांपने लगा और प्रियंका के हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। जब तक मुझे समझ में आया मैं फंस चुका था। मुझे इतनी दुखी और दर्द भरी बातें बताई कि मैं उससे इमोशनली अटैच हो गया था। कब कैसे क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। मैं जानता हूँ मैं बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुमने हमेशा मुझसे इतना प्यार किया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। ना ही मुझे जीने का हक है। तुमने मुझसे जितना प्यार किया है उतना प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता। फिर भी मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे मर जाने दो और जी नहीं सकता यह बोझ लेकर। इतना कहकर जतिन ने दौड़कर चाकू उठाया खुद को मारने के लिए, लेकिन प्रियंका ने चाकू छीनकर फेंका। प्रियंका ने कहा, मरने से क्या होगा, हम दोनों पर बच्चे की जिम्मेदारी है। फिर भी अगर आप शिखा के साथ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। मैं आपको तलाक दे दूंगी और आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। अगर आपको बच्चा भी चाहिए तो आप वो भी ले लेना। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ मन मार कर रहे या किसी मजबूरी में रहे, इसीलिए मैं आपको आज़ाद करती हूँ। बस एक बार शिखा से मिलना चाहती हूँ, मुझे अभी उसके पास ले चलो। उससे बस एक बात पूछना चाहती हूँ। उसने मुझे कहा था कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ और मैं उसकी छोटी बहन जैसी हूँ जिसके साथ वो गलत कभी नहीं करेगी। जतिन हाथ जोड़कर रोने लगा। नहीं प्रियंका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकता। तुम अगर मेरी जिंदगी से गई तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। तुम मेरा सब कुछ हो। तुम मुझे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मुझे बस एक बार माफ़ कर दो। प्रियंका ने कहा, अगर आपको यही सब करना था तो उस नन्ही सी जान को अपनी ज़िंदगी में लाने का क्यों सोचा? 6 साल से भी तो हम लोग अकेले ही थे। अभी भी रह लेते, कम से कम एक दूसरे को आज़ाद तो कर पाते। आपने तो मुझे ना जीने लायक छोड़ा है ना मरने लायक छोड़ा है। मुझे क्यों यह बच्चे की मजबूरी में बहन दिया?
कुछ देर बाद दोनों आकर पलंग पर चुपचाप लेट गए, क्योंकि घर में मम्मी और संगीता थे। चुपचाप आवाज दबाए दोनों रो रहे थे, आंसू पोंछे जा रहे थे। जैसे सुबह के 6 बजे प्रियंका ने जतिन को कहा, मुझे शिखा के पास ले चलो। जतिन उठा और प्रियंका को शिखा के पास ले गया। रास्ते में जतिन प्रियंका से बार बार माफी मांगता रहा, बोलता रहा, ये आखिरी गलती समझकर माफ कर दो, अब कभी दोबारा कोई गलती नहीं होगी। पर प्रियंका चुप रही। प्रियंका को तो बस अब ऐसा लग रहा था कि शरीर जिंदा था, आत्मा जैसे मर चुकी थी। कोई इच्छा नहीं थी अब जीने की। वह बस एक बार शिखा से बात करना चाहती थी, क्योंकि औरत का यह दर्द एक औरत ही समझ सकती है। और सब कुछ समझने के बाद भी वह कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती थी? एक अच्छी इंसान होने के बाद भी वह सब कुछ कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी? दोनों शिखा के पास पहुँचे। गाड़ी में बैठकर तीनों ने बात की। सामने प्रियंका से बहुत माफ़ी मांगी। शिखा ने भी प्रियंका को समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रियंका के पास अब कुछ समझने के लिए बचा नहीं था। वह बस कहे जा रही थी, मुझे धोखा क्यों दिया? इतनी बार पूछने के बाद भी, समझाने के बाद भी दोनों ने कुछ नहीं बताया, ना ही अपना रिश्ता ख़त्म किया। इसीलिए अगर तुम दोनों को साथ में रहना है तो मैं बीच में से हट जाती हूँ। लेकिन शिखा ने कहा, ऐसा नहीं है। किसी को चाहना, पाना और पसंद करना अलग अलग बात है। मैंने जतिन से सिर्फ मदद ली थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मैं कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, इसीलिए 1 साल के लिए यहाँ आई थी, बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही मैंने जतिन के साथ आगे की ज़िंदगी का कोई सपना देखा है। शिखा चली गई और जतिन और प्रियंका घर आ गए। दोपहर में जतिन के ऑफिस जाने के बाद प्रियंका ने उसे मैसेज किया कि आप मेरी तरफ से आज़ाद हो, आप जो चाहे वह कर सकते हैं, बस किसी एक के साथ रहिए। तब जतिन ने कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन शिखा भी एक अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे उससे अटैचमेंट हो गया था, लेकिन प्यार तुमसे ही है और रहेगा। और वह वापस मुंबई जा रही है, उसके हस्बैंड लेने आ रहे हैं। रात को शिखा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद से जैसे जतिन और प्रियंका के बीच खाई सी बन गई थी। प्यार बहुत था दोनों के बीच, लेकिन प्रियंका की हालत अब ठीक नहीं थी। उसने कई बार जान देने की कोशिश की, लेकिन हर बार बच्चे को देखकर हार गई, और यह सोचकर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जतिन गिलानी में जी नहीं पाएगा। कई महीनों तक दोनों सोए नहीं, रात को बस रोते रहते थे। प्रियंका दिन ब दिन जतिन से दूर होती जा रही थी, लेकिन प्यार इतना करती थी, इसीलिए कोशिश भी की, लेकिन उसे छोड़कर नहीं जा पा रही थी। बाद में प्रियंका को दोनों के बारे में कई बातें पता चली, जिससे वह ज़्यादा टूट गई। सब प्रियंका को समझाते थे कि जो हुआ वह भूल जाओ, अब वह गलती दोबारा जतिन नहीं करेगा। वह भी कोशिश कर रहा है सब कुछ समझने की, तुम भी उसे थोड़ी समझने की कोशिश करो। लेकिन प्रियंका बहुत टूट चुकी थी, खुद को समझ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सबसे ज़्यादा वह इस बात से टूटी कि जतिन 2 बार उसे अकेला छोड़कर शिखा से मिलने गया था, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जतिन की। जब शिखा एग्ज़ाम देने यहाँ आई थी, तब भी दोनों हर रोज़ मिले, और प्रियंका को इसकी भनक तक नहीं थी। अपने बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद भी जतिन ने अपनी गलतियाँ नहीं सुधारी, और ना ही शिखा ने। सब कुछ देखने के बाद भी वह भी नहीं समझ पाई कुछ कि यह जिस राह पर वे दोनों चल रहे थे वो सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। जतिन ने भी सब कुछ दांव पर लगाकर शिखा को यहाँ बुलाया। महीनों तक प्रियंका के चेहरे पर
और जतिन के चेहरे पर हंसी तक नहीं आई। और शायद शिखा का भी यही हाल था, क्योंकि प्रियंका को बाद में पता चला कि शिखा जतिन से प्यार करती थी। जतिन और प्रियंका ने कई बार अपने बच्चे के लिए और अपने प्यार के लिए अपने रिश्ते की शुरू से शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन दोनों के बीच वह दर्द नहीं जा पाता था जो प्रियंका के दिल में था। दोनों परेशान हो गए थे, लेकिन जिंदगी तहस नहस सी हो रही थी। जतिन भी टूट चुका था और फाइनेंशियली भी बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। प्रियंका को जब पता चला कि शिखा जब से जतिन की जिंदगी में आई थी और जिस जिस त्योहार पर दोनों साथ थे, उसने वो सब त्योहार मनाना छोड़ दिया और ना ही अब वह जिंदगी में कभी अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी। ना वह गज़लें सुन पाती थी, ना गाने सुन पाती थी, जबकि प्रियंका को संगीत बहुत पसंद था। लेकिन अब जब प्रियंका कुछ सुनती थी तो उसके कान फटने लगते थे, कुछ नहीं सुन पाती थी। और खासकर वह गाने जो उसे लगता था कि जतिन ने शिखा के लिए गाए थे, क्योंकि जतिन की आवाज़ बहुत अच्छी थी और इस दौरान जतिन बहुत गाने गाया करता था। आज 10 महीने हो चुके थे उस बात को बीते हुए। फिर से करवा चौथ आ रहा था। प्रियंका इसी सोच में थी कि मैं इस बार व्रत नहीं करूंगी और रखूंगी भी अगर तो जतिन को नहीं बताऊंगी। इसीलिए प्रियंका रात को धीरे से उठी और किचन में जाकर मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी वहां अचानक जतिन आ गया। प्रियंका ने अपने आंसू छुपाकर कुछ नहीं कहा। पास में जतिन ने आकर कहा, अरे करवा चौथ की तैयारी हो रही है, लाओ मुझे दो, मैं लगा दूं मेहंदी। इतना सुनते ही प्रियंका फपक कर रो पड़ी और जतिन एकदम चुप हो गए और बोला, मैंने इतना क्या बुरा किया जो उसकी तुम मुझे इतनी सजा दे रही हो। आज 10 महीने हो गए हैं, फिर भी हम वही के वही हैं। अब तो मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर प्रियंका ने जतिन को गले से लगा लिया और बोलने लगी, मुझे मेरे पहले वाला जतिन चाहिए, जो सिर्फ मेरा हो, जो किसी के बारे में कभी सोचे भी नहीं। जतिन भी रोने लगा। रोते रोते हुए उसने मेहंदी का कोन पकड़ा और प्रियंका को मेहंदी लगाने लगा। मेहंदी लगाते लगाते एकदम जतिन को हंसी आई, क्योंकि उसे मेहंदी बनाना नहीं आती थी। लेकिन उसके साथ ही फपक फपक कर रोने भी लगा। उस दिन जो दुख प्रियंका ने जतिन की आंखों में देखा था और महसूस किया, अब तक नहीं किया था। इसीलिए प्रियंका ने आज सोच लिया था, सब कुछ भूलकर सब कुछ शुरू से शुरुआत करनी है। मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं जतिन को माफ़ कर सकूं। होना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। यह सोचकर प्रियंका ने जतिन से मेहंदी लगवाई और दूसरे दिन बिना पानी पिए जतिन के लिए व्रत किया और शाम को जतिन की पसंद की साड़ी पहनकर तैयार होकर पूजा करके जतिन को पहले की तरह चांद के साथ देखा। जतिन और प्रियंका ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। धन्यवाद दोस्तों।